हेलो गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं कौन से स्टॉक को कब बाय करना है और कब सेल करना है? तो आइए आज बात करते हैं हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जो कि एक टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है। सो आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूजन टेक ट्रेडर्स, जहां पे हम लोग आज बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। आइए हम लोग बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना। जैसे आप जमीन पे जब चलते हैं तो वो क्या है, जमीन हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करती है जिसपे हम लोग चलते हैं। उसी तरह से रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को कहीं जाने से रोकना, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए कि हमारी छत एक रेजिस्टेंस है, हम जमीन पे चल रहे हैं और हमें यहाँ से कूदना है। हम कूदेंगे तो मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकेंगे? हम कूदेंगे तो छत के ऊपर नहीं जा सकते ना, क्योंकि वहां पे हम लड़ेंगे तो फिर हमें नीचे सपोर्ट के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह से मार्केट में भी कैंडलस्टिक्स काम करती है। मार्केट में भी कैंडलस्टिक्स एक सपोर्ट पे रन करती है और एक रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करती है। जब एक सपोर्ट से कैंडलस्टिक्स मार्केट चलना स्टार्ट होता है तो वो एक रेजिस्टेंस तक जा करके फिर वहां पे हॉल्ट करता है, कोशिश करता है उसको तोड़ने की। बट क्यों मैक्सिमम टाइम ये होता है कि वो उसको नहीं तोड़ पाता है? वो इस वजह से क्योंकि वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं उसको तोड़ने के लिए। वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट को नीचे गिराने के। उसी तरह से सपोर्ट पे बायर्स बैठे हुए रहते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के। इसी तरह से हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे एग्जिट करना है, क्योंकि हम मार्केट में आए हैं पैसा कमाने के लिए। तो कोई ना कोई तरीका तो पता होना चाहिए ना कि हमें कहाँ पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करना है। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे कि एक मार्केट है, कोई भी मार्केट, चाहे स्टॉक मार्केट आप ले सकते हैं या इंडेक्स मार्केट ले सकते हैं। कोई भी मार्केट रन करता है ऊपर नीचे करते हुए, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करता। इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इन सभी पॉइंट्स को जोड़ करके हम एक सपोर्ट की लाइन क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट इसके ऊपर है अभी तक, तो इसलिए ये हमारा सपोर्ट होगा। और उसी तरह से मार्केट ने अभी तक इस लाइन को तोड़ा नहीं, इसलिए ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। उसी तरह से मार्केट जितने भी नीचे जाएगा, अगर इस सपोर्ट को अगर तोड़ देता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके नीचे की कहीं लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करना स्टार्ट करेगी। और उसी तरह से अगर मार्केट ने यहां से जाते हुए इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो सेम एज इट इज ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर की कोई लाइन रेजिस्टेंस रहेगी। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कब ट्रेड करना है, कि हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो और हमारा टारगेट बड़ा हो। तो आप जब भी देखेंगे कि अगर आपकी मार्केट यहाँ पे बार बार फ्लक्चुएट कर रही है, तो या तो आप यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे छोटा सा, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट आपका इतना बड़ा होगा। या फिर अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो तो आप यहां कहीं ऑर्डर प्लेस करेंगे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और आपका टारगेट ये कहीं होगा पुट साइड। तो आइए कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि मार्केट कैसे चलती है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ बना हुआ है, इसको मैं रिमूव करता हूं ताकि आपको समझने में आसान। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 जुलाई से मार्केट है, 3 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक। क्या आप देख रहे हैं मार्केट सिर्फ एक रेंज में ही दौड़ रहा है? क्यों? क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं ये सपोर्ट भी है और ऊपर रेजिस्टेंस भी है। इसी वजह से मार्केट इसी बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं लाइन के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मार्केट इस टाइम 44,870 के लगभग पे है। तो हमारे लिए इसका पहला सपोर्ट क्या होगा? जो पहला स्विंग, नियरेस्ट स्विंग होगा, यही हमारे लिए पहला सपोर्ट होगा। और ये आप देख रहे हैं ये नियरेस्ट जो स्विंग है, पीछे के डेट में भी जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे सपोर्ट ले रहा है। इसने भी इसकी वैल्यू रखी। कहीं ना कहीं पास्ट डेटा हमारे लिए प्रेजेंट और फ्यूचर में काम देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पुराना सपोर्ट था जहां पे आके मार्केट ने फिर से हॉल्ट लिया। यहां से मार्केट फिर ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे से फिर ऊपर, फिर इसी पे टच करके फिर ऊपर। उसी तरह से हमारा पहला रेजिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि जैसा मैंने बताया था मार्केट जहां पे भी रहेगा उसके नीचे की जो भी लाइन होगी वो सपोर्ट कहलाएगी और उसके ऊपर की जो भी लाइन होगी वो रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो हमारे लिए नियरेस्ट स्विंग क्या है? जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट बार बार हॉल्ट किया है, 1 2 3 4, ये देखिए
मार्केट ने यहां पे बार बार होल्ड किया। उसी तरह से हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका मैं कलर आपके लिए चेंज कर दे रहा हूं। उसी तरह से हमारे लिए इसका अगला रेजिस्टेंस क्या होगा? हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस ये होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट यहां पे बार बार होल्ड कर रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि मेरा पहला रेजिस्टेंस ये कहला रहेगा और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस ये होगा, क्योंकि मार्केट यहां से यहां तक ये पूरी लाइन मार्केट ने यहां पे तगड़ा सपोर्ट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। इस पूरी जगह मार्केट आकर के बार बार टिका है, तो इसलिए ये हमारा रेजिस्टेंस हो। अगर इसने इसको तोड़ दिया ऐसे करके, तो हम यहां पे एक अपना ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और हमारा टारगेट क्या होगा? ये। उसी तरह से आप सपोर्ट की अगर बात करें तो ये हमारा एक अगला सपोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कहीं भी मार्केट ने हॉल्ट नहीं लिया है, मार्केट साइड वेव नहीं गया है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए मार्केट साइड वेव गया है, क्योंकि उसको यहां पे सपोर्ट मिल रहा था बायर्स का। इसीलिए अगर मार्केट अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है ऐसे करके, तो हम यहां पे एक ऑर्डर लेंगे, एक छोटे से इस लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस लेंगे, और हमारा टारगेट ये होगा। आप टारगेट के लिए देख सकते हैं, अगर लॉन्ग पोजीशन में अगर आप जाते हैं यहां पे, तो आपका कितने पॉइंट का टारगेट होगा? जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे आपका 1:2 का टारगेट बैठेगा। उसी तरह से आप अगर यहां पे कहीं ऑर्डर लेते हैं, अगर मार्केट यहां से नीचे गिरना स्टार्ट होता, तो अगर इस सपोर्ट को तोड़ता तो आपका देखिए कितना प्रॉफिट होता। यहां कहीं आप ऑर्डर लगाते, यही कोई आपका 70 रुपए का स्टॉप लॉस होता और 144 रुपीज का आपका प्रॉफिट होता। यहां भी आपका 1:2 का प्रॉफिट होता। इसी तरह से आप और भी डिफरेंट स्टॉक्स में ये चीजें देख सकते हैं। आइए और भी स्टॉक्स में देखने की कोशिश करते हैं। आइए पहले एक बार रिलायंस में देखने की कोशिश करते हैं। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट एक इसी सपोर्ट लेवल पे, मार्केट एक इसी अपने सपोर्ट लेवल पे आकर के फिर से बाउंस बैक किया है। मार्केट यहां से गिरने के बाद फिर इसी सपोर्ट लेवल पे से उठने की कोशिश किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, और यहाँ पे देखिए एक हैवी रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे कि आप देखिए, अगर यहाँ पे एक लाइन खींच दें और एक यहाँ पे लाइन खींच दें, और इसके बाद ये आपका सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद हमारा सपोर्ट, सबसे नियरेस्ट सपोर्ट में आपको क्या दिख रहा है? नियरेस्ट सपोर्ट में सिर्फ यही दिख रहा है, यही लाइन, जो कि आज के डेट की ओपनिंग है। क्यों? क्योंकि इसके बाद, इसके पहले ये इतना बड़ा गैप है कि इतना बड़ा एक दिन में स्टॉक्स कभी मूव नहीं करते। हाँ, अगर इसने इसको तोड़ दिया, ऐसे मार्केट जाके अगर इसने तोड़ दिया, उसके बाद सीधे आपको एक टारगेट यहाँ का मिलेगा, यहाँ कहीं पर। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई जगह ही नहीं है इनके पास, बीच में एक छोटी सी जगह है ये होल्ड करने की। आप इसको भी मान सकते हैं अपना सपोर्ट। बट आपका अगर इसने यहाँ पे तोड़ा और आपने यहाँ का एंट्री ली एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसी लाइन के ऊपर, तो आपका टारगेट देखिए कितना बड़ा है। आप यहाँ कहीं अगर एंट्री लेंगे, ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 13 रुपए का, और 53 रुपए का आपका प्रॉफिट, 1:1.75 के लगभग प्रॉफिट। इसी तरह से आइए एक और स्टॉक उठा के देखते हैं, विप्रो। इसमें भी आप देख सकते हैं मार्केट ने काफी देर तक इस रेंज में टाइम बिताया है। इस रेंज में टाइम बिताने के बाद इसने सपोर्ट को अपने तोड़ दिया। तो क्या आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ कहीं पे अगर सपोर्ट को तोड़ने के बाद यहाँ कहीं ऑर्डर लेते और एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप अपना यहाँ कहीं लगाते, यहाँ कहीं आप ऑर्डर लेते और यहाँ कहीं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते, आप इमेजिन कर रहे हैं कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता है आपको। आप सिर्फ देखिए, यहाँ कहीं आपका ऑर्डर होता, ये आपका स्टॉप लॉस होता, इस कैंडल के ऊपर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और
आप अगर गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका इसी सपोर्ट के पास मार्केट फिर से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन कैंडल बना दिया इसने, क्योंकि इसके बीच में इसको कहीं हॉल्ट मिला ही नहीं। पीछे आप पीछे देख लीजिए कहीं भी, ये आप देख सकते हैं यहाँ कहीं पे भी हॉल्ट नहीं मिला इसको, इसलिए वो सीधे यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो सीधे यहीं पे आकर रुका अपने पिछले सपोर्ट के पास। और अगर फिर मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट ले करके उठता है तो फिर से अगेन आपके पास एक ये टारगेट के लिए ये ऑप्शन होगा। और यही सपोर्ट को अगर फिर से अगर इसने तोड़ दिया यहाँ कहीं तक, तो इसके पास फिर बीच में कहीं जगह नहीं होगी यहाँ तक के लिए। सो आप बस ये देखिए कि अगर ये सपोर्ट तोड़ता है और आप यहाँ कहीं बीच में ऑर्डर लेते हैं एक छोटे से एसएल के साथ, तो आपको प्रॉफिट देखिए। इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। आई होप आज के डेट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक्स के बारे में जानना है तो मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, वहां पे आप जाकर के उसको देख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और कुछ जानना है या आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमारी ईमेल आईडी fusiontrecktraders@gmail.com पे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका डेफिनेटली आपको आंसर दिया जाए। अगर मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए इसी तरह की और इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।